अबे इधर के साइड बैठ के क्या दिखता है ये कॉर्नर वालों को? इधर शिफ्ट हो जाओ भाई, इधर पूरा बेंच खाली है, उधर कुछ दिखता ही नहीं है। वहां घुसे जा रहे, पता नहीं राइट साइड में क्या है। बस अब शांत बैठ जा तू, अब मेरा लेक्चर चालू हो रहा। चलो, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग करण। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह भी एनर्जी नहीं रहती तुम में। तुम मतलब वो होते ना, कोई स्टूडेंट किसी चीज में तो एक्टिव होते, तुम किसी चीज में भी नहीं हो, सिर्फ बड़बड़ में हो। उतना एक कर सकते तुम, बस आपस में बड़बड़ कर सकते बाया जैसे, बाकी कोई दम वाली बात नहीं है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल लास्ट वीक अपन ने कंप्लीट कर लिया था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू अ मैनेजर, ठीक है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू अ मैनेजर। देन सेकंड अपन ने देखा था हेल्प इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप रिसोर्सेज को कितना प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। देन थर्ड वन साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है। साइंटिफिक डिसीजंस मतलब क्या होता है कि जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, है ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट। देन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज इन बाय अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर में बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ एम्प्लॉय के मतलब टुवर्ड्स एम्प्लॉय है, टुवर्ड्स सोसाइटी है, टुवर्ड्स गवर्नमेंट है, टुवर्ड्स कस्टमर है, टुवर्ड्स एनवायरमेंट है, तो सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन एनकरेज रिसर्च और डेवलपमेंट, आपको पता है कि मार्केट का जो एनवायरमेंट है, हम जब बात करें एनवायरमेंट, यहाँ पे बिजनेस एनवायरमेंट की बात करेंगे, वो कैसा बेटा, चेंज होता रहता। तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट वर्कआउट करना है। आपको कस्टमर की डिमांड को समझनी है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट, कि हम हमारे प्रोडक्ट को और कितना बेहतर बना सकते हैं, हम कौन सा नया प्रोडक्ट इनोवेट कर सकते हैं, इसके ऊपर में मेनली हमारा फोकस होना चाहिए। देन हेल्प इन कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ये किसके अंदर में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। देखो, मैनेजमेंट के अंदर में सबसे पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग, ठीक है। स्टार्ट विथ प्लानिंग, एंड विथ कंट्रोलिंग, और जो मेन पोर्शन आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन। मतलब सभी मेन है, इंपॉर्टेंट, इक्वल इंपॉर्टेंट है, बट जब तक के कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तब तक के आपका ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल नहीं होगा। अब कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली है क्या नहीं, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे करो वैसा मत करो, तुमको लगता है हमारे घर वाले कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं बोलते। कंट्रोल मतलब ये होता है चेकआउट करना, कि जिस हिसाब से प्लान हमने बनाया था क्या उसी हिसाब से एक्टिविटीज चल रही है, कहीं पे हम लैग तो नहीं कर रहे, कहीं पे कोई डिफिकल्टी प्रॉब्लम तो नहीं है। सर क्यों? क्योंकि जितने अर्ली स्टेज पे आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे उतने जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, और जितने जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा उतना कम डिफेक्ट होगा, और जितना कम डिफेक्ट होगा उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको।
मान लो कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपने डिसाइड किया कि आपको 12th के अंदर में सर्टन परसेंटेज चाहिए, मान लो 90% चाहिए। ये कब डिसाइड किया आपने, प्लानिंग बनाई इसकी, कब बनाई, मस्त से 12th का पहला दिन था, ये वही होता जब नई नई किताबें आती, आईच्या गावात आता अभ्यास करणार, डायरेक्ट बोर्ड फाडणार है ना, मग बोर्ड कोणाची फाडतं काय फाडतं ते बघून घ्यायचं नंतर। तो लेके बैठता ऐसा मस्त से प्लान बनाते कि सुबह इतने बजे उठूंगा, फिर ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, ब्रेकफास्ट के बाद में एकदम मस्त प्लान बनाया 90% अपने किसे में। और फिर क्या करते, डायरेक्ट रिजल्ट को चेकआउट करते क्या नहीं, सक्सेसफुल हुए क्या नहीं, नहीं डायरेक्ट तोंडावर पडतात मग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम फॉलोअप लेना पड़ेगा, टेस्ट देनी पड़ेगी, टेस्ट में मार्क्स कम आए क्यों आए, कहां मैं लैग कर रहा हूं, अभी से जब खुद को करेक्ट करोगे तब जाके फाइनल में रिजल्ट आएगा। आप बोलोगे प्लानिंग कर ले, आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके रिजल्ट डायरेक्ट तोंडावर, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा। तो ये आता कंट्रोलिंग के अंदर में, कंट्रोलिंग चेक करता है कि हमने जिस तरीके से प्लान बनाया क्या उसी हिसाब से चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही है। और सारे डिपार्टमेंट सारे एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया कि आपको कोऑर्डिनेशन सिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर में आप कोऑर्डिनेट कर ही लेते हो, है ना। एक दूसरे के साथ में भी तो कोऑर्डिनेट करते, सर आए क्या, नहीं आए, मैं नाश्ता करके आता, सर आए क्या, है ना। हाँ आज उस ब्रांच पे क्या सिखाया, फिर उस ब्रांच पे जाके बैठने का, इस ब्रांच पे क्या सीखा, इस ब्रांच पे आके बैठने का। अब थेरी तो मोस्टली फायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं कट टू कट चलता हूँ दोनों जगह पे सेम सेम, तो दिक्कत नहीं होती। लफड़ा वहां हो जाता है जब एक दो छुट्टियां इधर के साइड की हुई या उधर के साइड की हुई, मतलब मान लो कि इधर रास्ते बंद है अभी, तो इधर के रास्ते बंद है तो जरूर नहीं उधर के हो गए, है ना। अभी जैसे गणपति के दूसरे दिन भी कभी कभी लेक्चर रख लेते उधर शाम को, सुबह वाले लेक्चर 2 दिन इधर तो छुट्टी मिलती सिटी वाले खुश, बट उस चीज में ये एक लेक्चर आगे, है ना, फिर संडे को एक आधा सेशन मारा और आगे, फिर गड़बड़ हो जाती, फिर बच्चे उसमें बोलते क्यों ले रहे हो यार एक्स्ट्रा सेशन, हम अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से सुबह नहीं तो शाम, अजीब बात नहीं। ठीक है, आओ, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट और कंट्रोल, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये आपको हेल्प आउट करता है कि भैया सिचुएशन को अलग अलग अप्रोच से देखने का, कि भैया एक सिचुएशन है उसको देखने का नजरिया हर किसी का अलग होता है। बाकी थियरी ऑफ मैनेजमेंट से अपने को चालू करने का आज, आओ, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ थियरी ऑफ मैनेजमेंट, फटाक से इसको ऐसा दौड़े घुमाओ इस पे, आई मीन टू से रीड करो, सच में दौड़े मत घुमाओ, नहीं तो बोलेंगे हाँ हो गया। मैंने कुछ बोला भी नहीं, बाय। आयुष, गुड मॉर्निंग। जल्दी से इसको रीड करो, पानी का बोतल लेके आएंगे भाई, सुबह नाश्ता तो नहीं हुआ, पानी तो पिए।
डन के इतने पॉइंट, 7 तो पॉइंट थे, देख लिए क्या? आओ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट थ्योरी आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स। अगेन ये जो रूल्स है ये कौन सा रूल है? जनरल रूल। व्हाट इज मीन बाय जनरल रूल? जल्दी से बताओ। जनरल रूल मतलब होता है मानना है तो मान, नहीं मानना मत मान। दैट गाइड द मैनेजर टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको गाइड करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। Theories are an explanation to assist employees to effectively relate to the business goal and implement effective means to achieve the same. What is mean by ये सबको समझ में? explanation to assist employees to effective to relate to the business goals and implement effective means to achieve the same. देखो आपने गोल सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर प्लान आउट बनाना पड़ेगा। Various management thinkers have introduced theory which are based on a different approach. देखो हर किसी का अप्रोच सेम रहेगा जरूरी नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं। मैनेजमेंट थिंकर सच एज एफ.डब्ल्यू. टेलर, है ना, ये गाली नहीं है बेटा, नाम है उसका, इल्टन मायो, है ना, हेनरी फ्योल, हैव इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी व्हिच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोच। इन्होंने जो थ्योरीज दी है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के ऊपर में बेस्ड है। दीज थ्योरीज आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सुटेबल है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है या छोटा है, इंडिविजुअल है क्या कंपनी है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। कैसे मैं आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करूंगा जब आपको समझ में आएगा। विथ अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन। व्हाट इज इन माय मॉडिफिकेशन? व्हाट इज इन माय मॉडिफिकेशन? चेंजेस। वो भी कैसे? अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी। मैं चीजों को मॉडिफाई कर रहा हूं मेरी कंफर्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय चॉइस, है ना। एवरी मैनेजर कैन यूज दिस थ्योरी बाय एडिंग सम इनोवेटिव टेक्निक and strategy. It means these old theories are the base of modern management theories. Organization, workforce and society are facing some common problem, such as a centralization of authority. देखो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या सोसाइटी हो, एक कॉमन प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रेस, लो मोटिवेशन, एनवायरमेंट इशू, बिहेवियरल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, वर्क लाइफ बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी। चलो आओ एक एक को निपटाते। पहले सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है? सारी अथॉरिटी एक ही पर्सन के पास में। मान लो इस क्लास की सारी अथॉरिटी एक पर्सन के पास में, जिसका नाम है नवनीत सर। क्या डिसीजन मेकिंग स्लो होएगा कि नहीं? बेटा सुरंग बना रही है उसमें, अच्छा साफ सफाई चल रही है, अच्छा गुड मॉर्निंग। हाँ सुनो, अब बात समझने की कोशिश करना। सारी अथॉरिटी किसके पास में? नवनीत सर के पास में। मेरे को इस ब्रांच से रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेने का, ठीक है, तो मैं क्या नवनीत सर को पूछते बैठू? बोले हाँ, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है। अब जब तक तो वहां से ऑर्डर नहीं आएगा, वहां से परमिशन नहीं मिलेगी, ऑर्डर छोड़ो परमिशन, तब तक मैं कुछ कर सकता होगा नहीं। तो क्या इसके अंदर में एक चीज हो सकती है, मेरे कॉम्पिटिटर मेरे आगे निकल जाएंगे और मैं बैठे रहूंगा। एक आधा डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो गई, है ना, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई यार डग फुटी होने वाली है, बहुत तेज बारिश, इधर दिख रहा है बारिश आ रही है, नीचे पार्किंग में पानी भरना चालू हो रहा है। मैं क्या बोलूं? नवनीत सर ने अभी तक के परमिशन नहीं दिया, बैठे रहो, ठीक है ना, कल को कंप्लेंट फिर नाम से। रीजन सिंपल क्लास कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। द थिंग इज दैट कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से आपका डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है बेटा? स्लो। क्या हो जाता है? स्लो। पहली चीज, ठीक है, मैं एक एक पॉइंट को इतना डिटेल बता रहा हूं ताकि आगे आपको दिक्कत ना जाए। अरे भाई हाँ, अरे ये की हाँ, हाई हैंग हो गया नहीं रे बेटा, इसका नाम मैंने अवनी नहीं रखा इसलिए, मतलब हैंग हो जाता फिर, है ना। हाँ, तेरी बहन का नाम क्या है? ठीक है वो रख देंगे, स्मार्ट तो भी एटलीस्ट। स्ट्रेस, व्हाट इज इन बाय स्ट्रेस? और तुम्हारे को बहुत है ना, ऐसा बाबा इतना स्ट्रेस रहता है, उसने रिप्लाई काय को नहीं दिया, स्ट्रेस, है ना। वो कॉलेज के साथ में ट्रिप गई, किसके साथ में होंगी? स्ट्रेस। ठीक है, हाँ तुम्हारे को किस चीज का स्ट्रेस नहीं आता? बारिश आई, अब मैं कैसे जाऊंगा? स्ट्रेस। धूप है, चटके लगेंगे, स्ट्रेस। क्लास में जाना है, पढ़ाई करनी है, स्ट्रेस। पढ़ूंगा, फिर घर पे, है ना, फिर कॉलेज में जाके एग्जाम आएंगी, स्ट्रेस। एग्जाम के बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में पप्पा घर आएंगे, स्ट्रेस हर जगह सर, कहां स्ट्रेस नहीं है? सामने कुत्ता बैठा हुआ दिखा, स्ट्रेस।
भौंकेगा, काटेगा या दौड़ाएगा, है ना। कितने लोगों को कुत्तों से डर लगता है? क्या बात कर रहे हो, कुत्ते फ्रेंडली आओ हमारे गली में फिर, है ना। जितने कुत्ते सब एक एक लेके जाओ बेटा, फ्रेंडली, ऐसा कुछ भी करके लेके जाओ, है ना। हाँ, शुभम अब्बड़ सर का नाम आपने सुना मेरे मुंह से, है ना। उसका सिंपल फॉर्मूला है, कुत्ता इज इक्वल टू मौत। कुत्ता दिखा कि पहले ये भागता, मतलब वो भागे ना भागे भैया, वो इंसिडेंट्स हुए बेचारे के साथ, क्योंकि हम रात को घर जाने के तो कुत्ते पीछे लगने के, लगने के। और एक बार तो मस्ती मस्ती में पैर तक आ गया था, है ना। मतलब इतना बढ़िया सीन था, हम ट्रिपल सीट था, एक्चुअली खुजली हमारे में ही थी, क्योंकि मालूम था कि रात में कुत्ते पीछे लगते, तो हम कुत्ते के पास से गाड़ी लिए, तो हमको लगा एक ही था, बाद में मालूम पड़ा गाड़ी से आगे से और दो तीन निकले, है ना। हम गाड़ी पे ट्रिपल सीट, बीच वाले के पैर टंकी पे, और पीछे वाले की उसके कंधे पे ऐसा, या भाई भगा, है ना। आयुष को भी एक्सपीरियंस है, कुत्ते का एक्सपीरियंस नहीं है लास्ट ईयर तुम्हारे को? प्रियांक के साथ में कौन था? देखो क्या लगा, मेरी मेमोरी इतनी वीक है, सोच मेरे को पिछले साल का याद होगा तो कल का तो मेरे को याद होगा ही होगा। नहीं मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कसम से उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, तेरे को प्रॉमिस किया नहीं बोलूंगा। बट हाँ, तेरे को ऐसा बीच बीच में स्ट्रेस में देते रहूंगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेस, है ना। कुत्ते काय के कुछ अच्छे विच्छे नहीं है। वैभव सर को भी एक्सपीरियंस आया, वो ट्रिप वाला मैंने सुनाया था नहीं तुम्हारे को, और क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। ट्रिप को जाने का मैंने तुमको बताया कितने बजे से फोन चालू होते, 6 बजे से निकलना है, तो मैंने सर को मस्त से एक प्लान बनाया कि मतलब सुबह 5:30 बजे आप आ जाओ, 5, 5:30 बजे, मतलब दोनों भाई जाएंगे, नाश्ता इश्ता करेंगे, क्योंकि ट्रिप में पहुंचना इसने को, क्योंकि भैया देखो इंजन को लगता है ना सुबह सुबह, तो मतलब उठेंगे मस्त से, तुम्हारे को एक मस्त सुबह जगह दिखाता हूँ मैं, तुम चलो मेरे साथ, मस्त नाश्ता करा था, कड़क चाय, ट्रिप एंजॉय। बोले आया, सुबह फोन करे मेरे को, बोले कहाँ, मतलब उठा आवर रहा, बोले आवर रहा मैं रेडी हूँ, मतलब 2 मिनट दो, मैं फटाफट फटाफट आवर के मतलब रेडी हूँ। तो फिर मेरे को फोन किया, हो गया तो रेडी, हाँ तो मैं निकलूँ फिर, बोला हाँ निकलो, ठीक। फिर अब ये टाइम पे आइडियली मैं, क्योंकि फोन घर में बजा तो घर वालों की नींद खोटी होती है, तो मैं अपना घर को लॉक विक करके, मतलब लैच लॉक खींच लिया अपना, नीचे जाके बिल्डिंग के खड़े रहा कि सर का फोन आया आधे रास्ते में, तो सोसाइटी के गेट पे जाएंगे, बहुत दूर गेट है भाई, इतने दूर कौन जाके बैठे यार, मजा नहीं आता। तो नीचे सिक्योरिटी वाले से 15 मिनट बातें हो गई, सर का फोन नहीं, मैं सर को फोन किया, मैं किधर है, बोले बस रास्ते में हूँ, देखो हाँ, रास्ते में है, रास्ते में। अब मैंने चलना चालू किया, मैं मेन गेट पे जाके पहुंचा, ठीक है, मेन गेट पे अपना मस्त से शेकोटी विकोटी लगा ले, ये बारिश के मौसम में मस्त, फिर उनके पास में 15 मिनट बैठा, इतना घर मेरा दूर है ही नहीं। फिर मैंने फोन किया, मतलब कहाँ हूँ, बस आ रहा हूँ। अब आ रहा हूँ बोलने के बाद में मेरे को लगा अब सच्ची में पहुंच ही गए होंगे। अब मैंने मेन गेट से निकल के स्टार्ट किया कि मेन रोड पे आएंगे, वहीं से बैठेंगे यू टर्न मार के, बट जैसे मैं थोड़ा सा 2 कदम रखा, मेरे को कुत्ते दिखे, मैंने रिवर्स गया। फिर सर का फोन आता, तू कहाँ है, मतलब मेन गेट पे खड़ा हूँ, 4 व्हीलर लाऊ, मतलब आप तो रास्ते में थे, फालतू की बातें मत कर, मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, मतलब देखो सर अभी अभी मैंने 2 कदम रखे, मेरे को कुत्ते दिखे, और जैसे मैं बाहर आया वो उठ के खड़े हुए, मतलब मेरी हिम्मत नहीं 2 व्हीलर पे। अब अगर आप 2 व्हीलर पे आना चाहो तो आओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप आने के पहले कुत्ते पहले आपको लगेंगे, मेरे को नहीं, है ना। और मैं तो बैठा हूँ सिक्योरिटी के साथ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोले ठीक है, है ना, फिर 4 व्हीलर जैसे लाया, तो बोले कुछ नहीं रहते, मेरे को वहां से टर्न पे गालियां मार रहे, कुत्ते बित्ते कुछ नहीं रहता, जैसा टर्न मारा वहां से जो कुत्ते पीछे लगे सर के, मैं इधर से देख रहा हूँ, वाह 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 वाह, है ना। बस सोसाइटी के गेट के 10 मिनट, मतलब 10 फुट पे उनको छोड़ा, फिर सर की गाड़ी आई, क्या हाल, कैसा लगा वेलकम, बोले यार कितने खतरनाक है यार, बोले बोले तुमने महानगर पालिका को कंप्लेंट नहीं करी, मैंने कंप्लेंट करी, वो कुत्ते ले गए, फिर कुछ तो भी इंजेक्शन देते, गले में बेल्ट वेल्ट डालते, वापस लाके छोड़ दिए। नाउ दे आर सर्टिफाइड कि वो सिर्फ काटेंगे, खून निकालेंगे, मांस निकालेंगे, बाकी तुमको इन्फेक्शन नहीं होगा, यू आर सेफ, इन्फेक्शन से नहीं मरोगे, काटने से मरोगे, है ना। बेटा उछल कूद करते वो कुत्ते, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक छोटे बच्चे को तो घसीटते हुए लिखेगा 5 फीट तक के, मजबूरी में सोसाइटी वालों ने मार डाला कुत्ते को, वो पागल हो गया था।
अरे लिटरली वो 2 लोग उसको कुत्ते को खींच रहे, उसने छोड़ा नहीं। अब बच्चे रहते कितने हैं? अरे उसने, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने पेट से पकड़ लिया था उसको, तो उसने अच्छा खासा फाड़ दिया उसको, बच्चे को। वो फाड़ा, उसको लेके गए नहीं, दूसरे एक अंकल के थाइस पे काट दिया। तो मतलब उस दिन उसने एक 2-3 घंटे के अंदर में 3 लोगों को काटा, तो समझ गया, तो वो साइको हो गया। फिर आपरे में एक ही ऑप्शन बचा, उसको निपटाओ, क्योंकि कहीं भी ले जाके छोड़ेंगे तो किसी ना किसी को तो परेशानी होनी है, और वो ऐसे चीजों तो भाई डेंजरस होती है। तो फिर बाद में भाई सोसाइटी वालों ने किया वो जो भी किया, जो भी। उस दिन तो दहशत इतनी थी कि सोसाइटी के नीचे कोई नहीं उतर रहा, ऐसा लग रहा कुत्ता नहीं शेर घूम रहा हो। नहीं वो पागल हो गया था, लिटरली पागल हो गया था। हो जाते समर सीजन के अंदर में कुत्ते पागल होते। हा, आपली पोरं तर पिसाळतातच. वॉटर पार्कला घेऊन जावा, यांनी काही बघितलं की पिसाळतातच डायरेक्ट, डायरेक्ट पूल मध्ये मग थंड व्हायला. थियरी ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली प्रोवाइड सॉल्यूशन इन सच इश्यूज. हाँ, स्ट्रेस हुआ, लो मोटिवेशन. हमारे यहाँ पे जॉब पे कोई मोटिवेशन ही नहीं है, मेरे को भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. द बेस्ट मोटिवेशन इज विटामिन एम, मनी, पैसा. ऐसा सर को बोला, सर टेंशन आ रहा, मूड नहीं हो रहा, ऐसा पैसा फेंको ना सामने, जाके अब भी लेक्चर लेके, आज ही मैराथन ले लेता मैं तो, आज ही 10 चैप्टर खत्म, 2 एडिशनल, 8 इसके, 2 एसपी ओसी के ले लेता मैं. एसपी के लेगा, ओसी के तो हो गया, है ना. लो मोटिवेशन. नो सर, प्लीज फोकस ऑन दिस. लो मोटिवेशन. एनवायरमेंटल इशू, बहुत इशू है सर एनवायरमेंट का, है ना. जैसा फेवरेबल एनवायरमेंट चाहिए वैसा नहीं है हमारे यहाँ पे. हमारे यहाँ पे बॉस दिमाग खाते रहता, काम नहीं किया तो आधा स्ट्रेस तो बॉस की वजह से आ रहा है क्या नहीं. अरे कॉर्पोरेट में बोल रहा हूँ ना अलग को, अपने बॉस को देख के सच में स्ट्रेस आता है कभी कभी. अभी कल भी मेरे को ब्रांच पे मैं बैठा हुआ था बाहर, दिपेश्वर इधर आओ. अब मतलब क्या लफड़ा, क्योंकि मेरे को जनरली बुलाते ही नहीं, कुछ नहीं है, नोट्स देखो कैसे. यार आप बुला करो ना बाहर ही, आओ यार नोट्स देखो, पूरा सेंटेंस बोलो ताकि आदमी रिलैक्स अंदर एंटर करे. एक दिन मेरे को रात को 12:20 को सर का मिस कॉल, मतलब फोन आया था, वैसा 2 रिंग गई और फोन काट दिया सर ने. मैं जगा हुआ ही था. 5 मिनट बाद कॉल बैक किया, मैं सोच के कि भाई 12:20 को क्या. फिर मैंने फोन किया, उठाने के बाद पहले पूछते सो गया था क्या. नहीं नहीं, मॉर्निंग वॉक जा रहा हूँ. आप बताओ. नहीं कल सवेरे ऐसा तो नहीं बोला मॉर्निंग वॉक जा रहा हूँ, मरना थोड़ी ना है, अपनी बात है. अरे नहीं नहीं सर, है ना, देखो देख तो मैं टीवी रहा था. अरे नहीं सर, पढ़ रहा था कल के लेक्चर का, है ना. सेल्फ मोटिवेशन. तो सर ने बोला अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं बोले वो दिल्ली गए हुए थे उस टाइम पे, बोले मेरे को अगर फ्लाइट बोले सुबह 4:30 बजे मैं पहुंचूंगा, है ना, मतलब 4:30 की नहीं, 4 की फ्लाइट है, 4-4:30 की, मैं पुणे इतने बजे पहुंचूंगा, अगर मैं घर पे रीच कर लिया टाइम पे तो मैं लेक्चर लूंगा, अदरवाइज तू लेक्चर ले पाएगा क्या. बोला ले लूंगा. बोले ठीक है. बोला नहीं नहीं, आप कंफर्म बताओ कल लेना 6 करके, तो मैं अभी तैयारी करता. नहीं तो बोले नहीं मैं सुबह बताता हूँ. सुबह 6:30 से उठ के रेडी हूँ मैं, फोन को देखते हुए. अब मैं तो कर नहीं सकता, करेंगे तो बोलेंगे तेरे में ज्यादा मस्ती चढ़ी है, रुक जा, है ना. और थोड़ी देर में मैसेज आता, नहीं नहीं मैं लेक्चर ले लूंगा. 6:30 से 7:45 तक सिर्फ लेक्चर का इंतजार किया हूं मैं. इतना इंतजार किसी का किया रहता ना, तो आज मॉर्निंग वॉक पे 2 लोग घूम रहे होते हम. बोल भी नहीं सकते कुछ. क्या था तुमने यारी वजह से मेरी, मुन्ना 2 तारीख, हाँ बेटा. 11th वाले पेरेंट्स आए, अच्छा अच्छा ठीक है, आता हूँ 2 मिनट में आता हूँ. यस. अब अच्छी अच्छी बातें करो पेरेंट्स से बाहर. अब सुनो, बिहेवियर एनवायरमेंटल इशू सर, एनवायरमेंटल इशू है सर, हमारे यहाँ पे है. बिहेवियरल प्रॉब्लम, अजीब अजीब बिहेवियर है हमारे. ठीक है, हाँ, हमारे काम को लेके अलग अलग फरमाइश है. हेल्थ प्रॉब्लम, तुमको तो पता ही है, फ्राइडे सैटरडे इज हेल्थ प्रॉब्लम डे. तबीयत खराब होना इज नॉर्मल. एग्जाम में तुम्हारी भी तबीयत खराब होना इज नॉर्मल. लिख के दे रहा हूं, एग्जाम के मंथ में देखना आधे लोगों को फीवर आता है, स्ट्रेस आता है, फिर एक नया प्रॉब्लम आता है एंजाइटी. डू यू नो व्हाट इट मींस. नहीं नहीं, घंटे का डर लगता है, पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए जब डर नहीं लगता, है ना. हाथ भी शिवर करेंगे, है ना. इन मराठी इट इज नोन एज कसतरी होते, इन इंग्लिश एंजाइटी. वही चीज है, बाकी कुछ नहीं है नया.
हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम। देन हमको सबको पता है यहाँ पे कितने लोग हैं जो वो असेंबली भरती थी स्कूल के अंदर में, तब चक्कर आने ही आने। जैसे प्रिंसिपल, अरे भाई भाषण, दो दोस्तों के साथ में सेटलमेंट रहती है, भैया तू उठा ला तू उठाना, हाँ दोनों तीनों चल जाएंगे अंदर बैठेंगे। हाँ, मेरे को हमको एक स्कीम बाद में मालूम पड़ी थी कि अगर आप चक्कर खा के गिर जाते हो, हाँ नहीं हमारे को चाय बिस्कुट मिलता था, स्कूल नोज मी, फ्रूटी में बिस्कुट कैसे डुबाऊंगा मैं। हाँ, तब डुबोता था ना, तब नहीं समझता था, तब नादान था मैं, अब समझने लग गया, है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर हम है कि नहीं चक्कर खा के जानबूझ के गिरते, जब चाय बिस्कुट खाना होता था तो बढ़िया मजा आता। वर्क लाइफ बैलेंस, इसके बारे में मैं अगर बात नहीं करूं तो ही बेटर है। वर्क लाइफ, लाइफ वर्क, वेयर इज द बैलेंस? नो बैलेंस। बेटा इम्बैलेंस नहीं होना है, एटलीस्ट आई एम स्टेबल। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी। आप जो अकाउंट बनाते हो, इट इज नॉट नथिंग बट एन आंसरेबल। वो आपको क्वेश्चन देता है, आंसर पूछता है, फाइंड आउट करके दो। अकाउंटेंट मतलब कौन? आंसरेबल पर्सन होता है। तुमको घर वाले बोलते ना हिसाब दे, है ना, अकाउंट लेके बैठते, मतलब क्या? आंसर दे, खर्चा किधर हो गया है ना। टाइम पे खर्चे ही याद नहीं आते। फिर कितनी बार तो खर्चे वो बताते जो पहले पिछले हफ्ते में, वो पिछले हफ्ते हुआ था, अभी का बता, अच्छा का हुआ था, पहले लाया था ना, अभी का कुछ याद ही नहीं आ रहा, है ना। एक बार तो मस्त हिसाब हुआ घर पे, 500 रुपए दिए थे मेरे को, मतलब मैंने बोला 500 का सामान आया, हिसाब करने बैठे वो 800 प्लस चला गया। घर वाले बोलते पैसे खर्च तेरे को समझता नहीं, मतलब नहीं, स्कैन एंड पे, स्कैन एंड पे, पैसा बहुत है, क्योंकि शादी नहीं हुई है। बाद में उधारी दे माई, दे माई, क्रेडिट कार्ड, ससुर जी, लाइबिलिटी, है ना। हाँ, theories of management definitely provide solution in such issues to the management people। ये सब प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन कौन देता है आपको? मैनेजमेंट देता है। आओ थोड़ा सा पहले से पढ़ना चालू करो, जब तक कि मैं 10 मिनट में निपटा गया है प्रोग्राम। ओ माय गॉड, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग कॉल, आई हेट अर्ली मॉर्निंग कॉल्स। तेरी थी क्या? आयुष, गुड मॉर्निंग। 3 1 गुड मॉर्निंग हो गया आज तेरा। आई होप सो कि अब डायरेक्ट गुड इवनिंग बोलूंगा मैं। नहीं, नहीं क्योंकि अब मैं मॉर्निंग बोल के थक गया। चलो आ जाओ। ये अंग्रेजों का रविंद्र जडेजा है। अभी देख के लगा मेरे को ऐसे, है ना, लग रहा ना ऐसे। हाँ, बेटा कौन है मालूम तुम्हारे को? ये हेनरी बोफेल है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी है इन्होंने।
ये क्या करते थे थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेनरी फ्योल 1841 से 1925 तक के इनका जमाना चला है, ठीक है। तो इन्होंने भी गाना गाया था एक, बचना कुछ नहीं है बेटा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। देखो फ्रेंच में माइनिंग इंजीनियर्स भी होते हैं बेटा, तुमको फ्रेंच बोला तो सिर्फ एक दो ही पता है चीजें, ठीक है। फ्रेंच बोला तो एक चीज पहले दिमाग में आती है, अबे कल, अरे बुद्धि भ्रष्ट, फ्रेंच फ्राइज नहीं बेटा, परफ्यूम तो का क्या है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक है। इंजीनियर हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर, है ना। बाद में ये कौन बने, सक्सेसफुल मैनेजर बने, कैसे, दिमाग को हाथ लगा के मत बैठो औरत, सुबह सुबह। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। पहले इसने अपना करियर एज अ रॉकी भाई स्टार्ट किया था, माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज टू अ पोजीशन ऑफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना। फिर उसने वहां के गरुड़ा को मारा और बन गया सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे सच्चे नहीं लगता, लिख के आएंगे स्टोरी में वहां पे आधे लोगों को। आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट, भाई ने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, और तब जाके उसने प्रपोज किया। प्रपोज मतलब क्या होता है बेटा, आइडियाज दिए, हाँ। जो तुम प्रपोज समझते हो वो एक ही प्रपोज है बेटा, जो सामूहिक तुम्हारा मतलब, हाँ। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट which are explained in famous book जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने 14 प्रिंसिपल लिखे, ये 14 प्रिंसिपल कहां लिखे बेटा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ, कौन नहीं है, क्योंकि आगे एक और आएगा इनका भाई, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये है मॉडर्न मैनेजमेंट। फ्योल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। This statement serves as a guideline for decision making and management action. ये मैनेजमेंट को हेल्प आउट करता है डिसीजन मेकिंग में। चलो आओ 14 प्रिंसिपल देखते हैं क्या है। अगर 14 प्रिंसिपल को शांति से पढ़ा तो यहीं पे याद हो जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है ना। एक आधा शॉर्ट नोट्स तो आपको आएगी आएगी। तो देखिए सबसे पहला, देखो पहले अपन जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में इसको पढ़ते बैठेंगे, पढ़ने में थोड़ा ना मजा आता। देखो अभी रिसेंटली किसी के घर में शादी विधि हुई है पिछले 2 साल में, है ना, होने वाले, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। हाँ तो उसको बोलना, मैं तो नंबर दे दो। अरे हाँ भाई, किसकी भाई, चाचा की। अरे वाह चाचा सो यंग, कहीं मेरे भतीजे भी नहीं बोलेंगे चाचा की शादी हो रही। है ना। और किसके घर में शादी हुई, और यस, भाई की होने की है, हो गई, हाँ। शी इज लाइक हो गई है ना बेटा। हाँ और किसकी बेटा, भाई की, बड़े भाई की। और देखो टिपिकल इंडियन फैमिलीज के अंदर में डायरेक्ट शादी के यहाँ पे ऐसा नहीं, पहले बैठते ऐसे, तुमने देखा होगा जेंट्स जितने भी घर के जेंट्स रहते सब इकट्ठे आते, है ना। 1.5 घंटा टाइम पास करने के बाद उनको समझता है कि अपन आए क्यों साथ में, कि मुद्दे की बात तो रह गई। फिर ये क्या करते हैं पहले, अब सुनना, अब थोड़ा सा बात को सुनना, एग्जाम्पल से साथ समझने में, वो पहले काम बांट लेते हैं, है ना। जैसे बोलेंगे एक लिस्ट बनाएंगे, मान लो अपन शादी की लिस्ट बनाते हैं एक, है ना, ज्यादा फालतू बना नहीं। एक कि भैया पत्रिका देनी, इनविटेशन कार्ड, है ना, इनविटेशन कार्ड है। फिर आता है वेन्यू, कहाँ पे है वो भी तो ढूंढना पड़ेगा। फिर बाद में सबसे मेन कैटरिंग, शादी के अंदर में गेस्ट क्यों आते हैं, खाने के लिए। दो ही चीजें शादी में आदमी जाता है, एक तो नए नए कपड़े पहनने को मिलते जो कभी नहीं मिलते, और दूसरा ठीक है। फोटो वोटो नहीं, हम नहीं है फोटो वाले, मेरे को बहुत कंटाला था फोटो का, है ना, क्योंकि निकालो, फिर तो एक तो 10-10 बार निकालो, और एक बार एक ने फोटो निकालते हुए देखा, सब फोटो निकालवाते। फिर कैटरिंग वाला, ठीक है। फिर बाद में तुम्हारा और फलाने ढिमकाने जितने इवेंट हो गए, फिर डीजे वीजे वाला, और जो भी कुछ रहेगा एक्स वाई जेड, और क्या रहता है शादी में, गेस्ट की लिस्ट बनाओ, है ना, डेकोरेशन, वो लड़की वाले देखे, है ना, व्हाइट पुट्टी लाने की मारने की परमानेंट, और उसके ऊपर मारने का एशियन पेंट, हाँ ज्यादा मैल हुआ कि सब ऐसा पानी से चकाचक धो के वापिस सफेद। अब देखो
ये तो ये क्या करते कि भाई डिस्कस कर रहे कि ये तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने बोल दिया अरे हाँ कोई बात नहीं मेरे पहचान का डिजाइनिंग वाला और प्रिंटिंग वाला, ये काम दे दिया उसको, ठीक है। फिर एक जन ने बोला वेन्यू, वो बोले मेरे पहचान का। एक बोलेगा कैटरिंग मेरे पहचान का, डीजे वाला मेरे पहचान का, गेस्ट बोले मैं लिस्ट बना लूंगा, है ना। और ये काम रहता है घर के बुजुर्ग का, क्योंकि किसको बुलाना किसको नहीं वो डिसाइड करते हैं। अगर ये काम अपने को दिया आधी फैमिली नहीं बुलाएंगे अपन, है ना। मैंने मतलब ये जग जाहिर कर दिया भाई, पहले ही बोला था कि मेरे को ना क्या पता पसंद ही नहीं है, मैंने बोला तुम मेरे पहचान के लोगों को बुलाओ ना, मेरे पहचान के लोग बहुत फनी है, एंटरटेनिंग है। अगर मतलब इनको अकेले भी छोड़ दिया ऐसे तो वो टेंशन नहीं कि अकेले ध्यान देना पड़ेगा, होता ना शादी में बोर हो रहा होगा, हाँ ये खुद तो बोर नहीं होगा, ये चार लोगों को बोर नहीं होगा। आओ पत्ते हिल जाते, मैजिक दिखाता हूँ तुम्हारे को, काटो पत्ता तुम, ढूंढ के बताऊंगा। क्या कुछ मैजिक नहीं है, जा चाय लेके आ। ये भी देख रहे मैजिक हो रहा है, कुछ मैजिक वैजिक नहीं है, ठीक है ना। फुल फुल एंटरटेनमेंट चलता है। तो मैं तो कभी घर वालों को डिक्लेयर करते भाई की शादी के बाद में, क्योंकि घर में भाई बड़ा है, पहली शादी थी तो मतलब उसके इसमें बुलाओ, मेरी शादी में मेरे जो बोलूंगा वही गेस्ट चाहिए, गेस्ट भी नहीं आ रहे। ऐसा तुमको लग रहा बेटा, किसी दिन मैंने मेरा मोबाइल दिखा दिया ना तुमको, वही तो गलत हो रहा है ना। हाँ आओ बेटा, तो गेस्ट, फिर गेस्ट की लिस्ट बनाओ, फिर उनके मुंह पे कार्ड फेंक के मारो, आई मीन सॉरी सॉरी देना पड़ेगा ना ऐसे, वो बोलेंगे आओ अरे घर में चाय तो पीते हुए जाओ। हाँ तो फिर वो, फिर डेकोरेशन, मेहंदी का अलग होता, हल्दी का अलग होता, आजकल तो हल्दी के टब भी आया उसके अंदर में बैठे रहते सनफ्लावर, वो सनफ्लावर देख देख के परेशान हो गया मैं। कुछ नहीं दूसरा ही ला लो, रोज ला लो, ये इसका कलर बदल दो यार, कुछ भी कलर मार दो, काला कलर मार दो, बोर हो गया, है ना। इतने मतलब बोर हो गया वो हल्दी मेहंदी। संगीत, अब तो क्या होगा कि पहले ना सिर्फ ये मतलब मारवाड़ीज में ही ट्रेंड था, अब तो सब इसमें ही ट्रेंड चल रहा है संगीत। साला संगीत पहले सिर्फ शादी में होता था, आजकल एंगेजमेंट में भी संगीत हो रहा है। बस नाचने के लिए बहाने चाहिए इनको, रोका हो रहा ढोल लगा के, अरे गप की एक उतर दे तिला, अब मालूम पड़ेगा कौन किसको नचाएगा बाद में, और ढोल किसका बज रहा है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, काम को डिवाइड कर दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डिवाइड करने से बात बन जाएंगी क्या? मतलब मेरे को काम दे दिया, मान लो किसका काम दे दिया मेरे को क्या काम लू मैं? हाँ हाँ, मैं एक बार किन के साथ में मिल के मैंने लिस्ट बनाई थी सुबह, मिनिमम वाली, मिनिमम में 22-24 आइटम बन गए हमारे, मिनिमम। नाश्ते में कम से कम 12 रहते, 10-12 तो हो ही जाते विद स्वीट। चाय कंपल्सरी, वो चाय का एक कोपरा रहता ऐसा ऐसा रखे हुआ रहता उधर, है ना। हाँ सर कैन यू रिवाइज वन, बेटा वो अभी लेक्चर के लास्ट में रिवीजन होगा, है ना। तो डिवाइड समझ में आया। अब बात क्या हुआ, डिवाइड किया, अब मेरे को दे दिया कैटरिंग का काम, कैटरर्स वाला अपॉइंट करना है। मान लो देखो हमारे यहाँ पे तो होता है, मेरे को बाकी पता नहीं, मैंने अभी रिसेंटली पंजाबी लोगों की शादी अटेंड करी है। अबे क्या ही की मस्त रहती भाई, कितना लेट होता है सब, नाश्ता 11 बजे, खाना 3-4 बजे। अबे हमारा इसमें मतलब सुबह का नाश्ता 8 बजे, 11 बजे तो खाना लगता है, और शाम के 3-4 बजे फिर नाश्ता लगना चालू होता है, जब मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। हम बताएंगे नहीं, वैभव सर और मैं तो मतलब जो शादी हम साथ में अटेंड कर रहे थे, हम सुबह जाके रेस्टोरेंट खा के आ रहे, सो रहे उठ रहे देख रहे, फिर भी इनका कुछ प्रोग्राम ही नहीं हो रहा, इतना मस्त चलते ही है। एक्चुअल में शादी एंजॉय करते, उनका मानना है गड़बड़ क्यों करे, आओ खाओ एंजॉय, है ना। हाँ फिर एक गिली पार्टी भी होती है उनकी, रेन डांस हुआ था बेटा, ज्यादा फालतू है नहीं करना, लगे लेके। हाँ फिर आपका, तुमको क्या जानना, दूल्हे के बाजू में बैठा था मैं, नहीं नहीं वैभव सर को पूछ लेना। दूल्हे ने तो कसमें वादे सब देखे देख लिए, बोले मैंने जिंदगी में बोले किसी को फोर्स नहीं किया, बोले भाई मेरे लिए एक सिप बाद में जिंदगी में मत पीना, मतलब मन नहीं कर रहा, मतलब मन होगा पी लूंगा, यही बोतल है, उठाएंगे डालेंगे। ये चक्कर में एक एप्पल बह गया, ठीक है। हाँ तो डिवाइड, अब मेरे को एक नहीं मालूम लो कि सुबह 8 बजे का बोला है कि ब्रेकफास्ट लग जाएगा, है ना, बहुत पंक्चुअल रहते हैं हमारे लोग, 7:45 कोई पहुंच जाते हैं, गर्मा गर्म, अरे नहीं यार 8 बजे,
और अगर 8 बजे कैटरिंग वाले ने अगर वो स्टॉल नहीं लगाया तो किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी। मतलब सिर्फ मैंने तो बोला कि मैंने तो कैटरिंग वाले को अपॉइंट कर दिया था, खाना अच्छा बनाता है, मेरे को डिवाइड, मेरे पास में कोई ऑथोरिटी है क्या? नहीं, तो आपने मेरे को क्या देनी चाहिए? ऑथोरिटी। फिर मैं चिल्लाऊंगा ना उसको, ये भूत नहीं लगा, ऑथोरिटी है मेरे पास में। कौन सी मिठाई सिलेक्ट करनी, ऑथोरिटी है मेरे पास में। ठीक है, अब अगर वो टाइम पे नहीं लगा तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी। देखो एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स हैंड इन हैंड। मेरे पास में अगर इस ब्रांच के लिए रिगार्डिंग ऑथोरिटी है कि तू मैनेज करना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। अगर इधर 19-20 भी हुआ तो मैं निपट गया। समझ में आ रही है क्या बात? अभी जैसे अपने भी, अब मैं तुमको बताता हूँ, ढेर सारे एग्जांपल लेंगे। इतने ब्रांचेस है, फिर सेंट्रलाइजेशन था, बट उनको समझ गया कि सेंट्रलाइज से मैनेज नहीं होगा, तो हमने क्या कर दिया, ब्रांच डिवाइड कर दी। मतलब ब्रांच की अथॉरिटीज डिवाइड कर दी। इस ब्रांच की अथॉरिटी फॉर एग्जांपल मेरे को दे दी। मतलब क्या हुआ, पहले डिवीजन ऑफ वर्क, काम डिवाइड हुआ, मेरे पास में आया ये ब्रांच। इसके बाद में इस ब्रांच की अथॉरिटी मेरे पास में, और इस ब्रांच का सब काम सही सही चल रहा है क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी शोल्डर पे। समझ में आ रहा है क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन देखो दो हो गए। अच्छा, मैं काम कैसे भी करूं तो चलेगा क्या? सर्विंग वाला आ रहा है, मस्त थाली के अंदर में सब्जी दाल विल सब परोस दिया, देयर शुड बी सम डिसिप्लिन। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पढ़ने के लिए। मैं यहाँ क्यों आया हूं? मैं ऊपर पैर रख के पढ़ाऊ, कोई दिक्कत है तुमको? कंसेप्ट गलत तो नहीं पढ़ाऊंगा? फिर ऐसा मस्त से दो पैर रख के ऐसा पढ़ागा ना, अरे इतना भारी पढ़ाएगा ना तुम्हारे को, तुम बोलेंगे वाह 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 क्या मजा आ गया सर। चलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? थोड़ा डिसिप्लिन होती क्या, है ना? जैसे कोई पेरेंट्स आए उनको मैं ग्रीट करूंगा, हेलो सर प्लीज बैठिए, है ना? फिर क्या बोलो, काय बऱ्याच दिवसांनी इकडे होता बसा, पैसे आणले का? फीस नहीं। इज दिस अ वे टू टॉक समवन? नहीं। डिसिप्लिन। और अगर तुमको डिसिप्लिन सीखनी है बेटा, है ना, मैं तुम्हारे को अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल तुम्हारे घर के भी दूंगा ताकि तुम बहुत अच्छी से रिलेट कर पाओ, है ना? जैसे डिसिप्लिन, आओ मैं तुम्हारे को वापस देता हूँ। मैंने पहले भी बताया, मम्मी जब घर से बाहर जाती है, कौन है वो सिंगल, कौन है घर का सिंगल चाइल्ड, है ना? हाँ, गोल्डन स्पून। तो बेटा तुम रहने दो, तुम नहीं समझ पाओगे इन बातों को, है ना? बड़ा दुख हो रहा है मेरे को तुम्हारे लिए, है ना? बाकी सिबलिंग वाले दनादन फटके फटके तुम समझ पाओगे। मम्मी कभी बाहर गई, दोनों में काम बांट के जाती है ना? खाना ये बनाएगा, बर्तन तो धोना, दोनों मिलकर डिसाइड करते ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। स्मार्ट वे। ठीक है। फिर कपड़े ये धोएगा, सुखा तूने देना, झाड़ू ये मारेगा, पोछा तू मार लेना, है ना? फिर मम्मी बाहर जाती है, मम्मी बोलती मैं 8 बजे तक आऊंगी, फिर तुमको सडनली 7 बजे ध्यान में आता कि अपन ने एक भी काम नहीं करा, पर भागे भागे साहब, फिर घर में इधर से उधर भगते बैठते, है ना? लड़के लोग तो कपड़े इतने मस्त फोल्ड करते हैं ना, डन, हो गया। ठीक है, कितनी बार तो निकाल के देखते हैं, हाँ हाँ, अभी तो हो जाएगा काम, चलेगा चलेगा, है ना? तो बढ़िया से पहले क्या किया, घर वालों ने काम डिवाइड किया। फिर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर काम नहीं हुआ तो वो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। अगर आपको डिसिप्लिन सीखना है बेटा, तो ये डिसिप्लिन आप घर पे सीखोगे। देखो मेरे का मोस्ट हेटेड पार्ट है संडे एंड गेस्ट। मेरे को सच बता रहा हूं, जिंदगी में सब एक्सेप्टेबल है, ये संडे को गेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं, वो भी अर्ली मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं। देखो भाई, तुम किसके घर आ रहे हो? मेरे को पूछ के आओ कि कितने बजे आओ। मैं पापा को बताया ये चीजें कि आगे वाला अगर पूछ रहा है कि भैया सुबह 8 बजे आ जाए क्या 9 बजे आ जाए, आप बोलेंगे अरे कोई दिक्कत नहीं, आपका ही घर है। नहीं नहीं, उसका घर नहीं है, ये घर तो मेरा भी पूरा नहीं हुआ अभी तक, फीलिंग नहीं आ रहा, तो उसने पूछ के आना चाहिए। और एज अ कॉमन पर्सन उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि 11 के बाद आए, ताकि मैं 10 साढ़े 10 तक मन बनाऊं उठने का। संडे है वो, संडे को गवर्नमेंट ने इसलिए हॉलीडे दिया कि जिसको नहीं मिलते हॉलीडेज वो संडे को ले। तुम उसमें सुबह सुबह आ रहे, अच्छा आ भी गए, मान लो आ गए, गेस्ट आए ना, मेरा क्या लेना तेरा, मैं क्यों नहा धो के रेडी हूं? लड़की वाले थोड़ी ना आए कि मैं नहा धो के रेडी हो गए। अच्छा, तुम भी जनरली लड़कियों भी सफर करती, लड़के भी, अब मैं मेरे घर में कंफर्ट जोन में हूँ, टी शर्ट शॉर्ट्स में,
इनकी वजह से मेरे को पैंट पहननी है अर्ली मॉर्निंग। वाई दिस कोलावेरी डी, है ना। हाँ, अगर डिसिप्लिन मतलब कोई गेस्ट आ रहे, तुम मत जाओ ऐसे टीपॉय के ऊपर में पैर रख के बैठो ऐसा शिंगचन विंगचन चलाओ, सुबह गाने भी नहीं चलाओ ना, जलेबी भाई अंकल देखा गाना बढ़िया है कि नहीं। और बेटा क्या कर रहा है आजकल, लेके आओ उसको कभी क्या बाप करके दिखाओ ना, फिर तुमको पापा डिसिप्लिन सिखाएंगे। देखो तुम टिपिकल मम्मी को या मम्मी को कभी ऑब्जर्व करना घर में, तुम जब गेस्ट से फ्रैंक होना चालू होते हो, अंदर से आवाज बड़ा से, है ना, मम्मी करती करती है बेड़ा करके, क्योंकि उनको समझ गया कि ये एकदम कंफर्ट जोन में आ गया। अरे नहीं अंकल, ये उनको मालूम है घर की चार बातें बोलेंगे, तू इधर आ बेटा, ठीक है। फिर अपन बोलते क्या निकालना मम्मी, फिर ऐसे तुम देखते क्या बोला, क्या बोला, तो कितनी बार बोला चुपचाप बैठे रहे करके, ठीक है, चुप करके बैठे रहे। फिर अपन ऐसे आते हैं, अपन अंकल को लगे बोलते हैं वो थोड़ा काम है मैं आता हूँ, है ना हाँ। सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे को तब आता कि सुबह सुबह भाई इनके लिए नाश्ता लेके आया गर्मा गर्म, और नखरे चल रहे, अरे नहीं नहीं ऑयली, ऑयली खा, खा साले, तेरी वजह से ठंडा मेरे को मिलेगा अदरवाइज, न तो ला आज आज आज। अपने ही घर में चोर के जैसे समोसे को देख रहा हूं मैं, है ना, बाबू भैया उठा ले, खा ना भाई, नहीं खा, है ना। हाँ नहीं इतना हवले नहीं है उसी टाइम पर, अगर आवाज दे क्या हनुमान जी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल राम लीला हमारे, जय श्री राम। डिसिप्लिन देखो तुम, डिसिप्लिन कितनी रहती है तुम्हारे, एकदम सभ्य वाला रोल निभाते तुम घर के अंदर में जब गेस्ट आते, है ना। हाथ मतलब तो वो हाथ तो ऐसे ही रहेगा ऐसे, और और क्या, अच्छा ठीक, अरे नहीं नहीं मैं लेके आता हूँ ना, है ना। आधी प्लेट खाली मतलब आधी खाया आधा भरा हुआ, मतलब ऐसा ही है, इतना गाला इसकी। बहुत गुस्सा आता मेरे को गेस्ट को देख के, बहुत बहुत। देखो गेस्ट वही पसंद आते हैं जो देखे जाते हैं, है ना। देखो जैसे हमको हमारा फेवरेट वाले गेस्ट मालूम पड़े, हम ऑलरेडी खुद एक्साइटेड रहते हैं, हम दरवाजे पे खड़े रहते हैं वेलकम करने, और मासा जी और फूफा जी अरे यार आओ यार बैग लाओ यार, कहाँ है आप, मेहनत कर रहे हो, ठीक है जो भी है। अब जिसके जिसके साइड के, किसके फूफा किसी को अच्छा लगता होगा, किसके मासा जी, किसी के मामा अच्छा लगते होंगे, किसी के चाचा, मेरे को मतलब रीजन सिंपल है। फिर वो जैसे बाहर जाते, देखो गुस्सा बहुत आता ना तुमको भी, जब वो जा रहे हैं और वो तुमको पैसे देना भूल जाए, क्यों आए फिर तुम सुबह, है ना, मैं तुमको इतना ग्रीट काय के लिए किया। देखो और हमारे में ना, तुम्हारे को बताता हूँ लेवल्स है, लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। हम गेस्ट को उनके मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब जो रिवॉर्ड हमको देते, जो पैसे हमको देते, उस हिसाब से ट्रीट करते, बोलो हाँ या ना। अब देखो जैसे गेस्ट है, गेस्ट भी इतने शानदार रहते ना, इतना बड़ा बंडल निकालेंगे यहाँ से, 500 से ऐसी नोटे घुमाते हुए लाएंगा, ऐसा लगता पूरा बंडल दे रहा, उसमें से पूरे इसमें से 50 का निकाल के दे, गेट से ही बाय, अगर 100 रुपए दिया लिफ्ट तक जाते बाय, अगर 200-500 दिया नीचे पार्किंग तक छोड़ने जाते, और मेरे को 500 दिया मैं डायरेक्ट स्टेशन छोड़ के आता, अगर मेरे को 2000 दिया मैं डायरेक्ट उनके गाँव ही छोड़ के आता था। 1 किलोमीटर पे वो थोड़ा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा है ना। तो डिसिप्लिन है हमारे में, घर पे आते से ही पैर पड़ना पड़ता, आजकल तो बच्चे पैर पड़ते क्या डराते दूर से ही, और अंकल अरे भाई ओए रहने दे तू, है ना, घुटने में कौन पैर पड़ता, मैंने तो भी घुटने बोला। अरे कुछ लोग दूर से ही ऐसे, आई मीन टू से दैट, हाँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। पढ़ते कितने लोग पैर पड़ते घर पे गेस्ट आने के बाद में, पाया पड़ता पाया, हाँ बड़े, वो बड़े छोटे, मेरे को लगा घर में अब तो छोटे के पैर बेटा, तो मतलब कोई मिडिल एज वाला आया तो उसको रिस्पेक्ट नहीं है, अच्छा मतलब ये फेज नहीं है तुम्हारे इसमें, नहीं मेरे को ऐसा एकदम से इमेजिन हुआ कि छोटों के पैर कैसे पड़े,
ऐसा टांग क्या उसके पैर खुद लग रहे। मतलब देखो आज की जनरेशन बोले, ये देखो तुम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। अब सिर्फ दादा दादी को पूजा जा रहा है, मिडल वालों को कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ स्ट्रेंज। हमारे इसमें तो नहीं भाई। मेरे घर पे अगर मेरे से एक दिन भी बढ़ा है तो भी हम पैर पड़ते हैं। ठीक है ना। हाँ, नहीं पढ़ना पड़ता नहीं है। मैं उसी के पैर पड़ता हूँ जिसको मेरे को पढ़ने होते। मेरे घर वालों को मालूम है वो जबरदस्ती नहीं करके, क्योंकि मेरा सिंपल है, रिस्पेक्ट उसी को देता हूँ जो डिजर्व करता है। बट मैटर करती चीजें इस तो मैं करता हूँ भाई, है ना। ये अच्छी चीज, लेकिन छोटे बच्चों के पैर पड़ना भी चाहिए, है ना। हमारे बच्चे इधर छोटे बच्चों की चॉकलेट ढाप रहे, वो ऐसा लेके घूम रहा है। काय बघू, उघडून देऊ उघडून देऊ, ही नाही चांगली, दुसरी देतो थांब, याला तू भी खा मैं भी खा, एंजॉय। मैं लगाऊ कौन सा वाला? वो आवाज करता है बेटा, मैं बोला वो खराब है ऑलरेडी। अब वो कल भी मैंने वही बोला, वो खराब होने के बाद में उसमें से क्या जलाएगा अब तू। वो पीछे की विंडो खोल दिया करो रे, वो विंडो खोल दिया करो। हाँ ना। अब तुमको सब बैठ के चाहिए चीजें तो नहीं होगी भाई पॉसिबल। सिंपल है, अब आओ आगे। अब देखो डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, फिर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, देन डिसिप्लिन। जो काम अब आपको मैं थोड़ा अब आपको मैं मैनेजमेंट के वे में समझाता हूँ। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पहले आप काम डिवाइड कर लो। काम डिवाइड किसके बेसिस पे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज। जिसका अंदर में उसका स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइज है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे क्लास का डेकोरेशन विकोरेशन वाला आता है, स्कूल में तुमने डेकोरेशन किया होगा 15th का, 16th 26 जनवरी का, 15 अगस्त का। उस टाइम पे लड़कियों का काम होता है डेकोरेशन का। कोई गेस्ट आ रहे हैं उनका काम होता है रंगोली का। समझो मेरे को रंगोली का काम दे दिया, हो गया फिर। हाँ मैं तो सब तरफ फैला दूंगा रंग, क्रिएटिविटी, है ना। तो पहले डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर आपने जब काम डिवाइड किया तो उसको आपको क्या देनी पड़ेगी? ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी टू टेक डिसीजंस। अब मान लो कि मेरे को एक आधी चीज बुक करनी है, मैं वहां पे भी जाके कि नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ घर पे, मतलब मेरे को दिया कैटरिंग का काम, मैं पापा को फोन कर रहा हूँ, पापा यहाँ पे कैटरिंग वाला इतना बोल रहा। अगर पापा बोलेंगे अबे अगर तेरे को मेरे को फोन करके पूछना था तो तू रहने मैच कर लेता ना, फिर तू क्या काम का, तो मेरे को दो तुम अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की। मैं फटाफट डिसीजन लिया कि फ्री, तुम भी फ्री। फिर उस काम को अच्छे से करने की जिम्मेदारी किसकी? जिसके पास में अथॉरिटी है। फिर काम कैसे भी करे तो चलेगा क्या? नहीं, डिसिप्लिन में काम होना चाहिए, है ना। देन आता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कितने लोगों के स्कूल में ये कॉलेज में ये चैप्टर हो गया? अब कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन म्हणजे काय? चलो मैं तुमको समझाता हूँ, जल्दी से समझना बेटा, बाद में कि नहीं घर पे जब पढ़ोगे बहुत भयंकर ज्यादा कंफ्यूजन होगा। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है ना। मैंने एक आधे को बोला उठ और क्लास के बाहर जाओ। व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। एक पर्सन ने एक इंडिविजुअल को कमांड दिया। अब सुनना, मैंने ओमकार को बोला जा नीचे मेरे लिए चाय लेके आ, ठीक है। और उधर से नवनीत सर है, नवनीत सर बोले जा पहले लेक्चर लगा के दे, है ना। अब बताओ वो किसका काम करेगा? नहीं नहीं, तुम बोलने के लिए नवनीत सर रहना तो दिन भर मेरे साथ में उसको। अब यहाँ पे वो फंस गया ना, उसके लिए तो दोनों सेम ही है, दोनों तो सर ही है। तो मैंने चाय के लिए भेजा, मान लो मैं नहीं और कोई दूसरे सर इक्विवेलेंट सेम पोस्ट के है। अब दिक्कत क्या हो गई, किसकी सुनो। अब यहाँ पे क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड है क्या? नहीं, उसको दो सुपेरियर ने एक सबऑर्डिनेट को काम दिया, तो अच्छे से काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपके साथ भी होता है कि मम्मी ने एक काम बोला जा बेटा नीचे से सब्जी लेके आ, और पापा ने एक आधा काम बोला जा मेरे को पहले ऊपर से वो चीज निकाल के दे। अब किसकी बात सुनोगे? मम्मी घर में रहना है। कभी देखा है कि पापा मम्मी के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं? बेटा तुम्हारे पापा कितने भी शेर बने बिल्डिंग के बाहर, मतलब फ्लैट के बाहर, घर के अंदर में एक ही पर्सन की चलती है, मम्मी की। मॅडम तुमच्या घरी कोणाची चालती हो? हाँ देखा मम्मी, अरे मम्मी है तो मम्मी की चलेगी ना। सिंपल बात समझ में आया कि नहीं? खुद मैडम बोल रहे हैं।
मम्मी की चलती है। किसके घर में ऐसे कि पापा के चलते मम्मी कुछ बोलती नहीं है? नहीं, मम्मी का विस्फोट हुआ कि पापा खुद बिल्डिंग के नीचे 4 चक्कर मारते उस दिन, अपने को मैसेज करके पूछते मम्मी सोई क्या बेटा, बाद में जाता। रीजन सिंपल है, क्योंकि मालूम उलझता कोई नहीं। आफ्टर ऑल रहना किसमें, घर में रहना है ना, और घर में एक ही पावर चलती है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है, एक सबऑर्डिनेट, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलनी चाहिए। अगर मल्टीपल सुपीरियर से मिली तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम करूं, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आप पूरे ग्रुप को जब डायरेक्ट करते हो कि आपको किस तरीके से काम करना है, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन ये आता है पूरे ग्रुप को, कमांड आती है इंडिविजुअल को। समझ में आ रही है बात? अभी जैसे मान लो कि अपने को ट्रिप जाने का है ना, अब कहाँ जाने का, मान लो कहीं पे भी XYZ जगह पे जाना है, मैंने बोला कि भैया यहाँ पे अपन इस पॉइंट के ऊपर में मिलने वाले, इस रूट से अपन जाएंगे, मैंने अब क्या दिया आपको, डायरेक्शन, तब आप फॉलो कर पाओगे। विदाउट डायरेक्शन आप जगह से हिल नहीं सकते। हमको न्यू बैच लॉन्च नहीं, क्या करना है क्या नहीं, हम बैठे पे फिर नवनीत सर आते मीटिंग को लीड करते, लीड और डायरेक्ट करते कि हमको इस तरीके से करना, हम उसके ऊपर में क्या करेंगे, वर्कआउट, एक्शन लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहां तक कि आपको 5 पॉइंट समझे क्या बेटा, 5 पॉइंट क्या थे, पहले काम को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है, अंदर से पढ़ते टाइम पे ना कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। फिर क्या करो, सिर्फ काम डिवाइड करके, काम देके चलेगा नहीं ना सर, उसको ऑथोरिटी दो कि वो डिसीजन ले सके। अब यहाँ पे अगर मेरे को किसी को डिस्काउंट देना है, यहाँ पे मेरे को किसी की कॉल, तो मैं जब तक के नहीं दे सकता, पहले मेरे को नवनीत सर को पूछना पड़ता था। अब उन्होंने दी है कि जेन्युइनली भैया तू पहले तेरे लेवल पे अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि वो जेन्युइन है क्या, फिर दे, है ना। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, काम डिसिप्लिन के तहत होना चाहिए। देन यूनिटी ऑफ कमांड, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, कमांड देगा, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ग्रुप को आपको डायरेक्ट किया जाएगा, इसलिए तो ग्रुप के अंदर में देखो ग्रुप लीडर होते हैं, मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे उसके स्टाफ होता है। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, हम सब लोग इकट्ठे आए हैं, है ना, मतलब जैसे मान लो नवनीत सर है, वैभव सर है ना, दीपेश सर है, राधिका मैम है, सोनाली मैम है, पंकज सर है, ओमकार है, फिर वो वाले टीम भी है, पूरे यूनिक की टीम है, हम सब साथ में आए, किसके लिए, दीपेश का फायदा करने के लिए। दीपेश का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, दीपेश को घर लेना है, दीपेश को कार लेना, बोलो हाँ या ना, नहीं, मेरा इंटरेस्ट मैटर करता है क्या, पहले इंटरेस्ट किसका मैटर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का। तो मेरे से पहले किसकी प्रायोरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए बोला प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। सबऑर्डिनेट मतलब पहले कौन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, फिर कौन आएगा, आपका पर्सनल इंटरेस्ट। तो आपको पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना है, आपको काम करना है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए, इसलिए बोला है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेट मतलब कौन होता है, एक लेवल नीचे, मेरा कोई सबऑर्डिनेट मतलब मेरे से नीचे कोई है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, टॉप पे कौन है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है। देन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, देयर मस्ट बी अ सेंट्रलाइज पावर। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, एक ऑथोरिटी है जो फ्लो करेगा। अभी जैसे मान लो, है ना, नवनीत सर है, अब नवनीत सर अकेले पूरा मैनेज कर रहे थे सारी चीजें, बट अभी क्या कर दिया अपन ने, ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। कितनी ब्रांचेस है, मान लो अभी 5 ब्रांच है ना, सातारा रोड, तिलक रोड, नवी पेट, उधर भी अलग से चल रहा था पहले, नवी पेट हो गया, फिर अपना सिंहगढ़ रोड, जो फिर पहले वारजे में भी वारजे चल रहा है, और एक और दी है जिसको जो रन हो रही है हड़पसर में, ठीक है, और वो प्रेस्टीज वाला है, वो तो कॉमन का नहीं, बट ये इतने। अभी पहले नवनीत सर खुद मैनेज करते थे सारा, बट अब उनको समझ गया कि भैया प्रेशर होगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, सबके हेड अपॉइंट कर दिए। समझ में आ रहा है क्या, अब ये लोग डिसीजन लेते इनके इनके ब्रांच का, बट अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास में आज भी, रिपोर्टिंग किसको करते हैं हम, सेंट्रलाइजेशन है क्या। देखो डीमार्ट, कितने डीमार्ट है इंडिया के अंदर में, बहुत है सर, क्या सारे डीमार्ट के ऊपर में सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल है क्या, द आंसर इज नो। हर डीमार्ट के लिए अलग मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है जो उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने देखा होगा फ्लोर मैनेजर होता है, अगर आप रेडीमेड ऊपर कपड़े मिलते हैं, जैसे सातर रोड वाला पता है, तो ऊपर कपड़े वाला सेशन रहता है, क्रॉकरीज वाला सेशन रहता है, वो वाले सेशन का अलग मैनेजर है, ग्राउंड फ्लोर का अलग मैनेजर है,
उसके बावजूद भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर है। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट के वहां पे एक लेडीज खड़ी रहेगी, है ना, प्रिजर्वेटिव के उधर में अलग रहेगा खड़े, इस तरीके से। बट आपको पता है क्या कि ये जो डीमार्ट है इनका सेंट्रलाइज ऑफिस है। वो आपको बता सकते हैं कि आज पुणे के सातारा रोड डीमार्ट से कितना सेल हुआ है। उनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहां पे वो सब रिकॉर्ड होता है। वहां पे वहां सब रिकॉर्ड होता है कि आज कितना सेल है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या। अच्छा, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, अभी सेंट्रलाइजेशन वहां पे पॉसिबल है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन छोटा है। जहां पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रहेगा वहां पे आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, डिपार्टमेंट बनाने ही पड़ेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन, हाँ मैं समाज सेवा करने आया हूँ ना यहाँ पे, नहीं मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है। नहीं भैया, अपने को चाहिए पैसा, वो भी कैसा, फेयर। मैंने जितना काम किया है उतना पैसा मेरे को पे करो, दैट्स इट, है ना। और हर इंसान को यही लगता है कि जितना काम वो कर रहा है उतना रेम्युनरेशन उसको नहीं मिल रहा, है ना। अब ये ऐसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ, भगवान को बोलता हूँ, नवनीत सर को बोलता हूँ, मैं बोला इतनी सैलरी भगवान मेरे को दे जितनी स्टूडेंट सोचते कि मेरी है, इतना पैसा मेरे को दे। और वो हर वो चीज दे जो बच्चे सोचते कि ये गाड़ी से इसलिए आ रहा है, इसके घर पे बड़ी कार है, बस वही, इसका बड़ा घर है, बस वही। मैं तो वही बोल रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट सोचते वही दे। अब तुम मेरे बारे में बद्दुआ देते होगे, मतलब कुछ गलत सोचते होगे, मंजूर है, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तुमने किसी के साथ में बुरा किया, तुम्हारे साथ में कहां से अच्छा होने को रहा। तो मेरे को कुछ बोले तो एग्जाम में इंटरनल मार्क्स कम मिलेंगे, है ना। हाँ, फिर 90 मार्क्स मिलेंगे, 80 ऑन 80, कॉलेज में 18, 100 ऑन 100 आए रहते अगर कॉलेज ने 20 में से 20 दिए रहते, है ना। हाँ, मैंने तो अभी 18 बोला। जिस हिसाब से तुम्हारी शक्लें 10-11 दे देंगे अगर मेरे को कुछ बोला तो, है ना। 6 मार्क्स का 1% होता है, हिसाब लगा लो, 1.25% एक सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट का है इंटरनल। बोले कैसा आदमी है रे, कैसा आदमी है, सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन, व्हाट इज मीन बाय स्कैलर चेन। ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, चेन है ना, एक दूसरे के ऊपर में रिलेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर, लिखो भाई ऑर्डर लिखो। हाँ, एक मेरे बड़ा इसको बोलते हैं ना ऑर्डर, व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है गधो सीक्वेंस। ऑर्डर मतलब होता है जो चीज जहां थी वही रखना, उसको बोलते हैं ऑर्डर। होता है ना, ये ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज इन ऑर्डर, वो अलजेब्रा में था ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। बताओ, बचपन चले गए। सिंपल सी बात है। अब ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। यहाँ पे ऑर्डर मतलब क्या है, जो चीज जहां थी वहीं रखना। सर क्यों, हमारे साथ खुद के साथ होता है। तुम क्लास को आने के लिए निकलते हो, सुबह चाबी नहीं मिलती, फिर मम्मी दो गाली मारती, की होल्डर झक मारायला लावलंय आपण घरात, है ना। फिर पहला क्वेश्चन देखो, चाबी घूमने के बाद में पहली चीज एक ही चाहती है, कल कौन सी पैंट पहनी थी। बीपी उधर हाई हो जाता जब पैंट में नहीं मिली, अब खत्म। फिर कॉमन चीज है, टीवी के पास देख ले, है ना। फिर बाद में जाके मजा तो तब आता जब मालूम पड़ता छोटा भाई छोटी बहन या भाई बहन कोई भी लेके गया। तेरे को समझता क्या, तेरी वजह से लेट हो गया मेरे को, है ना, तू लेके जाता और नाम मेरा आता। ठीक है, रीजन सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब जो चीज जहां है वहीं रख दो, इससे आपका इफिशियंसी इंप्रूव होता। लेबर ने अगर जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए, मशीनरीज यूज की, अगर वो जगह पे है तो दूसरे दिन आके वो काम जल्दी स्टार्ट कर पाएगा, अदरवाइज डिले हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, व्हाट इज मीन बाय इक्विटी। सारे प्रिंसिपल कैसे है मेरे लिए, इक्वल इंपॉर्टेंस है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या, टाइम पीरियड। अब बात समझने की कोशिश करना, बात समझने की कोशिश करना, टेन्योर मतलब कैसे। अब मैं पिछले 6 साल से, दिस इज माय 7th ईयर, ठीक है। स्कैलर चेन बेटा, एक सारे जितने भी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, लिंक्ड है। अब बात समझने की कोशिश करना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। मैं 6 साल से जुड़ा हुआ, 7वां साल अपने, है ना, 7 साल हो गए मतलब अल्टीमेटली अपने। अब एक दिन बैच चल रही है, कल को आके नवनीत सर ने अगर बोल दिया भैया हमारे को अच्छी फैकल्टी मिल गई है, लेडी फैकल्टी है, बच्चे भी खुश, बच्चों ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बच्चों क्या करना,
कौन दीपेश सर, है ना, फालतू। तो रीजन सिंपल है, तुमने बोल दिया टाटा बाय बाय। अब मेरे को वापस वही बात है, अब तो ईयर स्टार्ट हो गया, मेरे को कहाँ जॉब मिलेगी? स्टेबिलिटी ऑफ टीन्योर चाहिए कि नहीं? मेरे को पता होना चाहिए कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ। अगर आपको पता होगा जितने ये मॉल्स है, जब सीजन होते हैं इनके, दिसंबर वाला, दिवाली वाला, तब ये एक्स्ट्रा मैन पावर हायर करते, उनको स्पेसिफिकली बोलते कि भैया तू टेम्पररी है, 1-1.5 महीने के बाद में टाटा बाय बाय, ताकि उसको समझता कि मैं किस तरीके से काम करूं। काम ही नहीं करता वो अच्छे से, क्योंकि इसको मालूम है वो कुछ दिन का मेहमान है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरे को टाइम पीरियड पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या है? खुद से होके एक्शन लेना। जैसे आपको बोल दिया, मान लो कि 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होगा, अगर आपका बॉस 10:15 आता तो आप 10:15 तक वेट करोगे? आ गए सर, चालू करो फिर काम को, ओके सर ठीक। भाई तेरे को तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इनिशिएटिव लो ना, खुद से होके एक्शन लो, है ना। जैसे मान लो कि क्लास के अंदर में कचरा विचरा पड़ा हुआ है, तुम देख रहे, मैं मैंने उठाना चालू किया, फिर तुमको लगेगा शर्म, अरे यार अपन ने कहा सर उठा रहे, वो मेरे को मालूम है। अपने बच्चे तो बोलेंगे सर ये इधर भी गिरा हुआ है सर, उठा ले तो उठा ले, ठीक है ना, हाँ हाँ, कमर दर्द करेंगे, लेके जाओ, सही सही फेंकना, नहीं तो उधर जाके सब ऐसा वो जूस भी से ऐसा गिरेगा इधर उधर। इनका इनिशिएटिव एक ही टाइम पे आता है, जब चाय आती, इनिशिएटिव, बाकी जगह नहीं देखेंगे, इनिशिएटिव खुद से होके पैर चलते हैं इनके, है ना। अब देखना तुम्हारे को एक आध दिन फटे हुए दूध की चाय पिलाऊंगा, नहीं होता, दिमाग खराब होता। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डीकॉप्स, व्हाट इज इन बाय डीकॉप्स? टीम वर्क। हमने एक और चीज यहाँ पे पढ़ी थी, यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पहले। हमको यहाँ पे मिल के काम करना है। जब हम मिल के काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, टारगेट, एम, ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। चक दे इंडिया देखिए, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया का लास्ट वाला सीन, वो नहीं, मेरी तरफ देखो, वो नहीं, वो नहीं, है ना। हाँ तो उसमें टीम वर्क कहाँ आ रहा, उसमें हाँ लगे चल रहा है। वो भी मैच किसके वजह से जीते अपन? शर्मा की वजह से, शर्मा थी ना वो, विद्या शर्मा। मैं वही बोलू, पानी कहां से आ रहा, पानी ये क्या इधर इसके ऊपर पानी गिर रहा है कहीं से तो भी, अच्छा मैं वही बोलूँ कि इधर पानी आ रहा है अच्छा, कहां से लेफ्ट के फ्रिज के इधर से, फ्रिज बोल रहा, इधर भी दिख रहा है, कहां से गिर रहा लेकिन, अरे नहीं गिर रहा है, गिर रहा है, तो पानी ही देते, उड़ाई दे फवारा मार के। इसने किसने चालू किया सुबह? मालूम नहीं, वही बोले यार, पानी कहाँ से आ रहा है। हाँ, तो उसमें वो एक लेके आता ना वो एक छोटी रेती, बॉबकट वाली, ठीक है, एक रहती है लंबी सी रहती, चंडीगढ़ की कैप्टन, ठीक है, आई थिंक सो जहीर खान की वाइफ है ना वो। हम्म। तो फिर वो बोलता है, वो दोनों में झगड़ा रहता है कि कौन ज्यादा गोल मारेगा टूर्नामेंट के, उस पर चलता रहता। तो वो लगे बोलता है कि भैया मेरे को नहीं पता कल हम जीतेंगे क्या हारेंगे, बट जिस हिसाब से तुम कर रहे हो हम आज ही हार गए करके, जो भी एक्स वाई जेड उनको भाषण देता है, क्योंकि बोले ये गेम है, गेम में जब तक के टीम काम नहीं करेगी, उनको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को पास नहीं देते, इसका पूरा फायदा अपोजिशन टीम उठाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अभी जैसे हम बीच में मैच खेलने गए थे, तो टीम को पता चल गया कि दीपेश सर भागेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे मेरे पेट में, हाँ नहीं पानी भी नहीं कम, मेरे बहुत भयंकर क्रैम्प है, मेरे को चलने को भी नहीं हो रहा था, बड़े मुश्किल से बच्चों के लिए खेल रहे थे वहां पे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनको पता चल गया कि दीपेश सर सिंगल डबल नहीं निकालेंगे, मारेगा तो चौका छक्का ही मारेगा, ठीक है, सिंगल डबल नहीं, तो पास में की फील्डिंग उन्होंने गाय पिच कर दी, मैंने रनर रख लिया। इतना बेवकूफ दिखता मैं बच्चों को मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, मेरी बिल्ली मेरे को मैं आऊं, ठीक है ना, हाँ और क्या। और वहां पे भी इन्फॉर्म क्या इसको करना पड़ता है, अंपायर को, हमने कर दिया था, उधर खड़ा था कोपचे में, भग गया वो 5 मिनट से आउट कर रहा है उधर मेरे को, बोले दीपेश सर तो उधर ही, मतलब उधर खड़ा है आदमी। सिंपल, टीम वर्क, जब तक के आप टीम वर्क के हिसाब से काम नहीं करोगे तब तक के आपका एम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, बराबर, समझा यहाँ तक के, कोई दिक्कत?
चलो इसमें से पढ़ना तो स्टार्ट करो तुम, इसको रीड करो, फिर मेरे साथ में रीड करेंगे, ठीक है? चलो फटाफट बुक होगी, और बुक लेके आया करो, रीड करना स्टार्ट करो इसमें से। आर्या लेक्चर कर रही है, तो मेरे को लगा पाल के दर्शन करने गई होगी। आज हड़पसर में जाएगी ना, पहुंच गई अभी तक। मैं आया सुबह सुबह दर्शन लेके बाबा। चलो डन क्या? काय का डन? 14 प्रिंसिपल पढ़ के भी हो गए, लगे मैंने हेडिंग हेडिंग पढ़ाने में इतना टाइम ले लिया, तुमने लगे पढ़ भी लिए, झूठे लोग। तो पढ़ जल्दी। ए बातें कम करो रे।
आयुष है वो। देखो जहां पे दिमाग नहीं लगता ना वहां पे लगाने का नहीं। आओ, पढ़ लिया? कुछ नया मिला? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, आओ। है? अच्छा वो, अब भी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। पहला, अभी लाइन से चलो भैया, जिनका कोई मिस हो गया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे ध्यान दे दो। पहला, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। अब जहां पे मेरे को पढ़ने का रहेगा, एक्सप्लेन करने का रहेगा वहीं। The work is divided into different kinds, such as a technical, financial, commercial, security, operation, accounting, and managerial. It is assigned to employees as per the qualities and capabilities. जैसी उसकी quality रहेगी, capability की, उस हिसाब से हम उसको काम बांटेंगे. It help in improving efficiency and expertise of employees, which ultimate turn into expected productivity level. मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप उसको उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम बांटोगे तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। अरे अगर मेरे को बोल दिया कल को कि तू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा, नहीं मैं पढ़ा तो लूंगा, तुम अपना रिजल्ट देखो, मेरे को टाइम लगेगा सॉल्व करने में, नहीं अपना इतना भैया उसके अंदर में है ना, अपना सिंपल है, अपना इसमें एक्सपर्टाइज नहीं, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। बोलो नवनीत सर को थ्योरी पढ़ाने में, कोई सी भी फैकल्टी को बोल दो 1.5 घंटा थ्योरी पढ़ाने में, सिर्फ एक को छोड़ के वो 2-2.5 घंटा भी पढ़ा लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब देखो, ऑथोरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस। मैंने आपको क्या बोला था, ऑथोरिटी क्यों चाहिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आपके पास में ऑथोरिटी नहीं है तो डिसीजन मेकिंग नहीं रहने वाला। इट इज नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट। हाँ, जब तक के मेरे पास में ऑथोरिटी नहीं रहेंगी, मैं दूसरों से काम कैसे करवा के लूं? मैंने ओमकार को एक काम बोला, बोला चल ना, नहीं करता, ऑथोरिटी नहीं है मेरे पास में। कौन है बे तू? चल, है ना, ऑथोरिटी नहीं तो फिर बराबर काम करेगा मेरा। ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विथ, if the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in a given time. Manager should have proper authority to take managerial decision in his own, in respect to the goal. जिस हिसाब से आपको गोल अचीव करने के लिए जो भी डिसीजन जरूरी है, आप डिसीजन ले सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अकॉर्डिंग टू फेयर, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन कोऑर्डिनेशन। एम्प्लॉय मस्ट द रूल दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो रूल्स अप्लीकेबल है, उस रूल्स के हिसाब से आपने काम करना चाहिए। मतलब मान लो कि कंपनी को एक आधा XYZ काम करके चाहिए, काम करके चाहिए ना, मैं कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, इससे तेरे को क्या मतलब? मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, इससे तेरे को क्या मतलब? मैं कर लूंगा, काम करके चाहिए कर दूंगा, है ना। देन डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट इफेक्टिव लीडरशिप। देखो, अच्छी डिसिप्लिन ये एक अच्छे इफेक्टिव लीडरशिप की क्वालिटी है। There must be a clear understanding between the management and worker regarding the organization rules. Principle of unity of command. What is meant by unity of command? देखो दिख रहा है क्या, राइट अप्रोच रॉन्ग अप्रोच। यहाँ पे दो सीनियर है, ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहे, इसने तीनों को दे दिया, इसने भी तीनों को दे दिया, वो कंफ्यूज किसका काम करे, है ना। तो दिस इज नॉट द राइट, दिस वन इज द राइट। एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को, each member of organization should have received order from only one superior. Order कहां से मिलना चाहिए? One superior से मिलना चाहिए। The principal help in managing conflict and solving dispute among a people in the organization. इसके वजह से आपके डिस्प्यूट नहीं होते, अदरवाइज डिस्प्यूट होगा, इसकी सुनू क्या इसकी सुनू, मतलब आधी तुम्ही सांगत जा कोणाचं काम करायचंय म्हणून, है ना, लगेच डिस्प्यूट। इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है किसका काम पहले करूं, इसके वजह से इफिशियंसी अफेक्ट होगी, इसके वजह से प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, इसके वजह से आपका गोल ऑब्जेक्टिव टारगेट लेट अचीव होगा।
Principle of unity of direction. Principle state that there should be one head, one plan in every organization. Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed one manager using single plan. समझ में आया क्या? मैनेजर सिंगल प्लान यूज कर रहा है पूरे ग्रुप के लिए. समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन अ इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? वो आत्मा खो गई, उसको बुलाओ. ठीक है, हाँ, उसका चिप्स काय को खाई रहे तू? उसको अफसोस हो रहा. बोले बेटा 5 रुपए दे देना उसको, जाते थे व्हील्स ले लेना बेटा. अरे वो व्हील्स नहीं बेटा, वो व्हील व्हील आता ना ऐसा चाको, वो ऐसा फुल टाइम पास आइटम. मेरे को बहुत पसंद है वो ग्रीन कलर का. 10 रुपए का भी आता है, 5 रुपए का भी आता है. अरे ऐसा रहता ना वो. हाँ, तू बोलाइच मत कर क्लास में जब तेरे को बोलना नहीं होता है तो. कुछ नहीं, कुछ नहीं. How? While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of single employee. हमको पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंगल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है भाई, वाळलेत का कपडे नंतर घड्या घाला मग त्याच्या. फॉर एग्जाम्पल, in every game the player are always thinking about winning the match as a team rather than their individual record. इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए कोई काम नहीं करता. ठीक है ना? ऐसा रहता बेचारे अपने 47, 43 पे, 93 पे आउट हो रहे है ना, 6 मारने के चक्कर में, इसके उसके चक्कर में. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. व्हाट इज इन बाय सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन refers to a concentration of power or authority. In some organization this power is vested in one hand or few hand. few hand जब organization बड़ा है, मैंने समझाया था. one hand जब organization छोटा है. The situation occur in a small organization, but in the size of organization is large, then there is decentralization. समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन छोटी है सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है डिसेंट्रलाइजेशन. इसीलिए आपके कॉलेज देखो, अगर कॉलेज में ही जूनियर कॉलेज है, स्कूल है, मतलब हायर लेवल तक के, तो वहां पे ज्यादा अथॉरिटी डिवाइडेड नहीं रहती है. बट जैसे बड़ा कॉलेज रहता है वहां पे अथॉरिटीज डिवाइड करते हैं. फिर देखो, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग, साइंस डिपार्टमेंट अलग, आर्ट डिपार्टमेंट अलग. कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हेड, आईटी डिपार्टमेंट हेड, फलाना डिपार्टमेंट हेड. वो हेड के बाद में क्लास टीचर, ए डिवीजन की, बी डिवीजन की, सी डिवीजन की, उसके बाद में सब्जेक्ट टीचर. खतरनाक. दिस इज डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द एक्टिविटी. प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन? पैसा. Appropriate remuneration to staff or employees the principal or keep them satisfied financially as well as retain them for a long span of time within the organization. The fair remuneration affect the productivity and effective level in the total. The remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market trend, profitability of the organization. Principle प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. आओ, बच्चों को इसमें डिफिकल्टी थी कुछ. स्केलर चेन मींस दी हायरार्की. लेवल से क्या, लावल सबके निकलेंगे. मैनेजमेंट में 3 लेवल होते कभी भी. टॉप. अच्छा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग से लगा देना कि लोअर लेवल के अंदर में सिर्फ लेबर आते हैं, नहीं. टॉप के अंदर में आते हैं, मान लो एमडी, डायरेक्टर्स वाला. मिडल पे आते हैं आपके जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के मैनेजर्स होते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, टीम लीडर को गाइड करते हैं. और टीम लीडर, ये देखो सिंपल बताता हूं, ये क्या काम करना है. ठीक है, ये देखिएगा, ये प्लान बनाएंगे, ये उसको किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है वो बताएंगे, ये एक्चुअल एग्जीक्यूट करेंगे. समझ में आया क्या? देखो हायरार्की है. देखिए, this helps to ensure the order flow of information and communicate traditionally. Organization used to frame large scale which is time consuming. For example, general manager inform decision, functional manager, then functional manager inform supervisor, supervisor inform foreman. अभी डायरेक्टली बात करने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर, है ना, अब मार्केटिंग वाला है, फॉर एग्जाम्पल पानी वाला है, पानी वाले का काम किसको दिया हुआ है? ओमकार को. अब पानी वाला किसको इन्फॉर्म करेगा, कैन रखा तो ओमकार को. ओमकार किसको इन्फॉर्म करेगा बिल के टाइम पे, हिसाब किताब के टाइम पे? पंकज सर को.
पंकज सर किसको इन्फॉर्म करेंगे कितने कैन हो गए? मेरे को। अब मैं किसको बताऊंगा? नवनीत सर को। कितनी लॉन्ग प्रोसेस है। बट हाँ, यहाँ पे सबको यहाँ पे हायरार्की पता है किस तरीके से, इसलिए कुछ भी हुआ दीपेश सर ये देखने का है। अब समझ में आता है क्योंकि इधर का सब मेरे को देखने का। आओ आगे। प्रिंसिपल बट टू अवॉइड डिले और इमरजेंसी सिचुएशन देयर विल बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है और जितनी बड़ी चेन रहेगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी कम चेन उतना कम टाइम और उतना ही कम कंफ्यूजन। समझ में आया क्या? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यही मैंने तुम्हारे को हिंदी में बोला था, हर चीज की एक जगह होती है, वहीं पे वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। न तो आज घर में जाके देखना, तुम शूज कहीं और खोलना, सॉक्स कहीं और खोलना। हाँ, दूसरे सेकंड में मम्मी एक्शन मोड में है ना। हमारे घर में योगी जी, मम्मी मतलब मम्मी योगी जी का रोल निभाती है, डायरेक्ट फटके, चल पहले आवर हे रख, कपड़े पहले रख। उस दिन तो मेरे को ही समझा नहीं है ना, मैंने कि नहीं वो चेयर थी, चेयर के ऊपर में मैंने शर्ट खोल के रख दिया ऐसे। मम्मी ने इतनी बातें सुनाई, मैं भी सुन लिया, मतलब उठा के रख। तो बाद में ध्यान में, मैं तो बारिश में भीगती बा, वो भीगा हुआ शर्ट है, तो खुर्ची में बनता है ना, वो पंखे में सूखेगा। बाहर जाके गैलरी में सुखाऊंगा, ऑलरेडी बारिश आ रही है। अब मैं बाहर से आते से ही बाहर थोड़ा ना जाऊंगा बारिश में। मतलब मम्मी वो भीगा हुआ था, हाथ तो भी ठीक से रख। अब ठीक से क्या करूं उसको? बस वो ऐसा था, उसको ऐसा किया, अब ठीक है। सच अ टिपिकल मम्मी वाला थिंग। कुछ नहीं कर सकते। मम्मी मैगी खाने के लिए मना करती है, नहीं नहीं, बट जल्दी कहीं पे जाने का होता है, मैगी खाएगा क्या, फटाक से बना देते हो। कल पूछा था मैं, तो कल नहीं चलता बेटा, कल तेरी तबीयत खराब थी, आज ठीक हो गई। कुछ भी चलता है हमारे घर में। बीच में मेरी तबीयत खराब थी, वो पेट का हुआ, तो मैंने बाहर का सब बंद किया। तो कुछ नहीं, मैंने फोन एक दो बार फोन किया कि बारिश आ रही है, आज कुछ मूड है तो बताओ, बाहर से आ रहा हूँ, गर्मा गर्म लेके आता हूँ। नहीं नहीं, तेरी तबीयत खराब है। और दूसरे दिन भाभी जी ने बोला होगा कि आज बारिश हो रही है, अच्छी हो रही है, एक काम कर, आता है तो ये लेके आ। मतलब कल तो मना किए, कल तो बात किया, आज हाँ, तो कल की बात कल थी, तेरे को जितना बोला उतना कर। फिर 2 मिनट से फोन आया, सुन, लाल चटनी हरी चटनी अलग पार्सल करवा। मेरे को डांटते घर वाले, मिर्ची कितनी कम अरे मेरा दुकान है क्या? घोड़े में मजा नहीं आया दीपेश इस बार। हाँ, अगली बार कड़ाई में हाथ डाल के निकालूंगा, ये गर्मा गर्म। अच्छा, खा पी के मेरे को बोलते काय को लाया, हमने तेरे को एक ही चीज लाने को बोला था, एक में कहा पेट भरता है। अब मान लो कि घर में अगर 4 लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं, और मैं 7 चीज मतलब 7 वड़ा पाव लेके गया कि भैया आधा आधा खा लेंगे, और मेरे को पूरा खाने की इच्छा, वो जो बाजू वाला घूर रहा, मेरे को पूरी की इच्छा मर गई ना। खाओ यार, देखो मेरा एक मानना, खाओ तबीयत से खाओ। अपन पहुंच जाते, फिर आज शाम को खाना नहीं होगा, नहीं मैं तो खाऊंगा, मेरे को लगती है भूख, है ना, बिना चपाती के अपन नहीं सो सकते। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू दी सबॉर्डिनेट। ठीक है, हम बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो गए, कभी कभी अपने को ही काम बता देते, सर ये कर लेना आप, बहुत बढ़िया। वाइल डिवाइडिंग द वर्क, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज। हाँ, ये पहले तुमको एक्सपीरियंस नहीं है इसका, अगर ये हिट कर जाता है मेरे को बुला के लेके, सर वो मैं साफ करता हूँ ये, टेंशन मतलब पकड़ा है मैंने, आप करो साफ, है ना। कितनी बार तो ये भी कंप्लेंट कर दिया आपने, अच्छे से फूक मारी नहीं, उसमें से कचरा निकला नहीं, और कुछ नहिला के लाओ उसको। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट रेम्युनरेशन शुड नॉट बी डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट आर वर्किंग। देखो, सेम लेवल पे है तो सेम सैलरी होनी चाहिए, फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हाँ, लेवल्स अगर अलग है, मतलब अब तुम बोलोगे कि एम्प्लॉइज को अलग अलग ट्रीट नहीं करना, जितना ओमकार पे आ रहा है सर को उतना ही दीपक सर पे आ रहे रहेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं दोनों को सैलरी सेम। हाँ, मेरे को चलेगा अगर ओमकार को मेरी जितनी कर दी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बस उसकी जितनी मेरी मत कर देना, तो लग जाएगी। नहीं तो फिर मैं भी वही काम करूंगा, मोबाइल लेके बढ़ जाऊंगा, रील चलाते हैं। आने भी नहीं, लेक्चर लगाना ये काम मैं भी करना चालू करूंगा भाई, है ना। फिर मैं भी बोलूंगा इतने काम में इतना ही मिलता है ना। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजर शुड एश्योर देम द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जॉब सिक्योरिटी, यही मैंने बताया। एट द टाइम ऑफ गिविंग जॉब, आप जब मेरे को जॉब दे रहे हो, आपने बताना चाहिए कि आप मेरे को कितने टाइम पीरियड तक देख रहे हो। जब मेरे को नवनीत सर से मैं मिला ही मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, डेमो नहीं हुआ, बाद में 5-6 महीने बाद कहीं तो भी चाय स्टॉल पे वैभव सर ने मिला, तब हम बात करें, तो मेरे को सिर्फ बोले कि भैया मैं कोई टेम्पर नहीं देख रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग रिलेशन देख रहा हूँ कि तू भी ग्रो करे मैं भी ग्रो करूँ। ठीक है,
सर याद रखना सर, मेरे को भूलना मत सर। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या? इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू वर्क इन अ इनोवेटिव वे। द फ्रीडम, मेरे को कभी कोई नहीं बोलता कि कैसे पढ़ाना है, मैं मेरा इनोवेटिव वे से पढ़ाता हूँ, जैसे पढ़ाना है, एग्जाम्पल जो देने की वो देता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं देता हूँ। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन अ व्यू आइडिया एनकरेज एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल वर्किंग ऑन गिवन टास्क, दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर। ठीक है। लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉप्स। हेनरी फ्योल हैज गिवन अ emphasize on a teamwork. Spirit decops means union is a stream. सब मिलकर करोगे काम तो होगा आपका काम, होगा आपका नाम। हाँ, running any organization is a group activity and human resources are a valuable asset of organization. If all employees are working as a union with mutual trust, the difficulty can be solved quickly. अगर सब मिलकर काम करोगे तो जो डिफिकल्टी उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली ओवरकम कर सकते हो, अगर सब साथ में तो ठीक है। अगर सब साथ में तो डर भी नहीं लगता है ना। हाँ, नहीं तो भूल भुलैया जैसे झुंड बना के चलो। Therefore, as a leader, manager should create a teamwork and understand among employees to achieve organization goal. Above 14 principles Henry Fayol are very useful to manage the organization efficiently and effectively. These are also supportive of management. ठीक है, ये मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लॉजिकल वे में इन्होंने दिए गए हैं। यहां तक कि अब किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं। चलो फटाक से 14 मेरे को बोलो और जाओ घर। सबसे पहला कौन सा प्रिंसिपल था बेटा? बेटा साथ में बोलेंगे तो ज्यादा बेटर। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन किसके बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज। दूसरा, सिर्फ डिवाइड करने से काम चलेगा कि नहीं, उसको क्या देनी पड़ेगी? ऑथोरिटी एंड, अच्छा कैसे भी काम किया तो चलेगा, देयर मस्ट बी अ सर्टेन डिसिप्लिन। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट देखो सीक्वेंस में आएंगे। डिसिप्लिन के साथ में जी बिल्कुल, उसके बाद में एक इंसान को मतलब एक सबऑर्डिनेट को एक ही सीनियर से ऑर्डर मिलेगा, यूनिटी ऑफ कमांड। पूरे ग्रुप को मैं कर रहा हूँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अच्छा इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ग्रुप तो मतलब क्या? सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ ग्रुप इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अच्छा देयर मस्ट बी अ सेंट्रलाइजेशन पावर, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल सेंट्रलाइजेशन इज देयर, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज बिग डिसेंट्रलाइजेशन इज द ऑप्शन। देन रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन देना, जो मैंने काम किया है और उस काम के लिए जितना पैसा बनता है आपने उतना पे करना चाहिए। देन स्कैलर चेन, स्कैलर चेन मतलब क्या है? एक चेन है, हायरार्की है, फ्लो है, कौन किसको ऑर्डर पास करेगा। जब भी आप जॉब पे जाते हो आपको बताया जाता है कि आपका सीनियर कौन है, आपको किसको रिपोर्टिंग करनी है ना। तो आप अपने टीम मैनेजर को करोगे, टीम मैनेजर फ्लोर मैनेजर को करेगा, फ्लोर मैनेजर मैनेजर को करेगा, इस तरीके से फ्लो चलता है। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है? हर चीज की एक जगह वहां पे उसको रखना ताकि आपकी इफिशिएंसी अफेक्ट ना हो। इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या है? मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल और मेरे लिए सारे एम्प्लॉय इक्वल इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ टीनियर एट द टाइम ऑफ गिविंग जॉब, आपके एम्प्लॉयर ने आपको बताना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड के लिए लुकआउट कर रहा है। इनिशिएटिव, खुद से होकर एक्शंस लेना। लास्ट वन, टीम वर्क, अगर आप टीम वर्क करोगे तभी आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओगे। यहां तक कि किसी भी महानुभाव व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या, देखो कहीं पे होगा कोई डाउट, नीचे पीछे देखो बेंच विंच के, वो ढूंढ रही है बेटा बेंच के नीचे डाउट मिल रहा है क्या बेटा? नहीं मिल रहा है, कहां से मिलेगा बेटा? मैंने पढ़ाया इतना अच्छा बेटा, है ना, समझ में आया? अब घर पे जाके इसको रिवाइज कर लेना। और नोट्स बना रहे हो अगर इकोनॉमिक्स ओसीएम एसपी के, तो ट्राई करो बुक में से शॉर्ट शॉर्ट में आप पॉइंट लिख लेना अपने ओन हैंडराइटिंग में, ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए। मिलते हैं बड़े जल्दी, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।